शिवाय। नमस्कार, मैं हूं एस कुमार, अंक विज्ञान विशेषज्ञ। यूट्यूब के इस चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। इस वीडियो के माध्यम से सूर्यपुत्र कर्म फलदाता शनिदेव की बात कर रहा हूं। कर्म फलदाता शनिदेव न्याय के देवता है। न्याय करना इनका कर्म भी है, धर्म भी। लेकिन यह भी सत्य है, ये जितने न्याय के प्रति कठोर हैं, तो वहीं इनके अंदर सब प्रकार के दीन दुखी के प्रति दया करुणा के भाव भी। इनका ध्येय हमेशा से रहा है सही व्यक्ति को हमेशा न्याय मिले और दोषी को सजा। चूंकि वर्ष 2024 इक्वल टू अंक 8 अर्थात कर्म फलदाता शनिदेव के अधिपत्य का वर्ष है, इसलिए सबको न्याय की प्रक्रिया से गुजारकर न्याय देने के लिए वर्ष 2024 में आया है। वर्षों से जिसने भी कर्म की प्रधानता को समझकर अपने कर्म के प्रति कर्तव्य, निष्ठा, ईमानदारी, अनुशासन, धैर्य, विवेक का परिचय दिया है, उन सबको वर्ष 2024 में उनके कर्म का फल जरूर मिलेगा, न्याय जरूर मिलेगा, उनको अपने परिश्रम का फल जरूर मिलेगा। लेकिन जिसने भी न्याय प्रणाली के साथ लुका छुपी का खेल खेलना चाहा है या किया है, उनको वर्ष 2024 में बख्शेंगे नहीं, क्योंकि यही न्याय की प्रक्रिया भी है और न्याय के साथ सैद्धांतिक न्याय भी। वही मूलांक 9 अर्थात जिन जातक का जन्म किसी भी माह की 9 तारीख, 18 तारीख तथा 27 तारीख में जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 9 होता है। अंक 9 का प्रतिनिधित्व मंगल देव के अधीन है, जो उष्ण वाला ग्रह है, बलशाली है, शक्तिशाली है। जितना ऊपर से कठोर दिखाई देते हैं, उतना ही अंदर से मोम की तरह होते हैं। गुस्से का प्रकोप इनके ऊपर जितनी जल्दी छा जाता है, उतना जल्द ही ये पानी की तरह ठंडे भी हो जाते हैं, क्योंकि ये अति उष्ण वाला ग्रह है। इनका क्रोध विस्फोटक के समान होता है, एकदम से फट जाता है गुब्बारे की तरह। यही वो क्षण है जहां ऐसे जातकों को अपने आवेश तथा क्रोध पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है, वरना कहावत है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसी तरह का समय चक्र मूलांक 9 वाले जातकों के जीवन में वर्ष 2024 लेकर आया है, जहां इनको पूरे वर्ष अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है, क्योंकि वर्ष 2024 इक्वल टू अंक 8 अर्थात कर्म फलदाता शनिदेव धैर्य के प्रतीक है। तो वहीं आपका मूलांक 9 अर्थात मंगल देव अति उग्र, अति उष्ण प्रवृत्ति, अति ज्वलनशील, क्रोध आवेश से परिपूर्ण। कर्मठ, कर्मयोगी, कर्मयोद्धा, शांतचित, प्रसन्नचित, अपने प्रेम समूह के प्रति अपने आप को निछावर कर देने वाले, कठिन से कठिन कार्य को चुटकियों में समाधान कर देने वाले। वर्ष 2024 इक्वल टू अंक 8 अर्थात कर्म फलदाता शनिदेव तथा मंगल देव दोनों आमने सामने हैं। अंक 9 जहां हनुमान जी के रूप स्वरूप को दर्शाता है, इसलिए एक तरफ सूर्यपुत्र शनिदेव तथा दूसरी तरफ सूर्यदेव के शिष्य श्री हनुमान जी अर्थात शनिदेव तथा हनुमान जी गुरु भाई भी है। इसलिए वर्ष 2024 में एक योद्धा के रूप में, तो दूसरा कर्म की कसौटी पर खड़ा रहकर न्याय देने वाले। एक तरह से वर्ष 2024 में दोनों ही मल्ल युद्ध करने के लिए अखाड़े में तैयार है, क्योंकि कर्म फलदाता शनिदेव अंक 9 के जातकों को कर्म की प्रक्रिया से गुजारकर न्याय का फल देने वाले हैं। साथ ही चूंकि कर्म फलदाता शनिदेव धैर्य की प्रधानता लिए हुए हैं, इसलिए मूलांक 9 के जातकों को वर्ष 2024 में धैर्य की परीक्षा देनी ही होगी, धैर्य की कसौटी पर खड़ा उतरना ही होगा। जितना आप धैर्य की परीक्षा देंगे, उतना ज़्यादा आपको कर्म फलदाता के द्वारा आपको फल की प्राप्ति होगी, क्योंकि वर्ष 2024 के अधिपत्य कर्म फलदाता शनिदेव हैं, जो आपके गुरु भाई होने के साथ साथ न्याय के देवता के रूप में भी है। आपके गुरु भाई होने के नाते आपके जीवन में सिर्फ आपके धैर्य की परीक्षा लेने आए हैं, आपको दंड देने नहीं, क्योंकि किसी भी मनुष्य को धैर्यवान होना बहुत जरूरी है। आपके सामने ऐसी ऐसी विकट परिस्थितियां वर्ष 2024 में शनिदेव खड़ी कर देंगे, जहां आप अपने धैर्य, अपने विवेक को खो सकते हैं। अगर आपने अपने धैर्य और विवेक को खो दिया तो समझ लें, वर्ष 2024 में आपके साथ क्या हो सकता है कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर संभालना आपके लिए मुश्किल हो सकता है, और यह सब आपके ही कारण होगा। इस परीक्षा में फेल होना या पास होना आप पर निर्भर करता है।
बस आप इतना याद रखें, वर्ष 2024 आपके लिए लक्ष्मण रेखा के समान है। अगर लक्ष्मण रेखा को पार नहीं किए तो वर्ष 2024 के बाद वर्ष 2025 आप ही का साल है, जो आपको झोली भर भर कर लग्जरी जिंदगी से आपको वशीभूत कर देंगे। लक्ष्मण रेखा को पार करने की हिम्मत रावण भी नहीं कर पाए थे, जिसको पार करते ही भस्म होना तो तय है। इसलिए अपने क्रोध पर संयम रखना वर्ष 2024 में आपके लिए जरूरी है। क्रोध आपके लिए लक्ष्मण रेखा की तरह है, जिसको किसी भी हालत में पार करने की अनुमति आपको नहीं है। आपके क्रोध को शांत करने के लिए वर्ष 2024 में सन के अंक 20 अंक 2 अर्थात चंद्र जल तत्व है। इसलिए जब जब भी या पूरे वर्ष जल का सेवन अधिक मात्रा में करने से आपके क्रोध की अग्नि शांत होती रहेगी। बोलने तथा कुछ करने से पहले सोचे जरूर। ऐसी स्थिति परिस्थिति के विकट परिस्थिति आ जाने पर इस वक्त पानी जरूर पीकर सोचे, लेकिन सोचे जरूर, क्योंकि चंद्र जल तत्व को दर्शाता है, जो आपके उग्र स्वभाव को कुछ देर के लिए सही लेकिन शांत जरूर करेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो होने वाले अनहोनी से बचा जा सकता है। इस बात का पूरा पूरा ध्यान आपको वर्ष 2024 में रखना ही पड़ेगा, वरना बहुत बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। जो ऊर्जा आपको ईश्वर के द्वारा प्रदान की गई है, उसका उपयोग जिम जाएं, योगा करें, रनिंग करें, फुटबॉल खेलें तथा हॉकी खेलें। कुछ न कुछ शारीरिक गतिविधि तो आपको करनी ही होगी, तभी आपकी ऊर्जा वर्ष 2024 में कर्म फल तथा शनिदेव के समक्ष बैलेंस होगी। क्योंकि इन सब गतिविधियों से पसीना बहुत निकलता है शरीर से, और यही पसीना आपके शरीर से वर्ष 2024 में कर्म फल तथा शनिदेव निकालना चाहते हैं या निकलते हुए देखना चाहते हैं। ब्रह्मांड की दी गई ऊर्जा का सही जगह इस्तेमाल करके आप बहुत कुछ बन सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर यही ऊर्जा आपका इस्तेमाल करने लग जाएगी वर्ष 2024 में। आए दिन आपको चोट लगने की संभावनाएं बढ़ सकती है। किसी तरह के दुर्घटना का आप शिकार हो सकते हैं। छोटे मोटे हादसे बड़े हादसे में तब्दील हो सकता है। नोक झोंक होने की संभावनाएं हो सकती है, जिससे आर्थिक तथा मानसिकता के साथ साथ शारीरिक ऊर्जा का हरण हो सकता है। साथ ही वर्ष 2024 में ध्यान देने वाली बातें: त्रुटिपूर्ण परामर्श, पार्टनरशिप, गलत संगत, शेयर मार्केट, किसी भी तरह के नशे की प्रवृत्ति से बचने की आवश्यकता है वर्ष 2024 में। ब्लड से संबंधित बीमारी, शरीर का कांपना, हार्ट से संबंधित बीमारी इस वर्ष होने की संभावनाएं बनी हुई है। इसलिए इन सब परिवर्तनों से दूर रहने की सलाह दी जाती है। अगर आप पहले से पार्टनरशिप में सम्मिलित हैं तो किसी भी तरह के लीगल कागज पर बहुत सोच समझकर पढ़कर ही हस्ताक्षर करें, वरना आपके साथ धोखा हो सकता है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय से आपको नुकसान हो सकता है। किसी भी तरह का नया कार्य, नया बिजनेस अगर आप इस वर्ष करना चाहते हैं तो स्थगित कर दें। फिर भी अगर आप करना ही चाहते हैं तो लॉन्ग टाइम के लिए निवेश कर सकते हैं, वरना यह वर्ष आपके कार्य अटक भी सकते हैं, लटक भी सकते हैं। अगर ऐसा हो भी जाए तो भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वर्ष 2024 इक्वल टू अंक अर्थात कर्म फल तथा शनिदेव आपका नुकसान नहीं होने देंगे। इसका फायदा आपको 2025 में जरूर मिलेगा, क्योंकि वर्ष 2025 के लिए वर्ष 2024 में आपको उसका आधारशिला रखना होगा। यही आधारशिला आपको वर्ष 2024 में सारे सुखों की अनुभूति के साथ साथ आपके सारे कार्यों को भी बनाएगा, जो वर्ष 2024 या पिछले गत वर्षों से आपके सारे कार्य अटक चुके थे, लटक चुके थे। जो जातक आर्मी, सिविल कंस्ट्रक्शन, खिलाड़ी, नेवी, पुलिस विभाग, सेना विभाग में है, शासन प्रशासन के क्षेत्र में है, डॉक्टर हैं, विशेष तौर से सर्जन हैं, होटल के मालिक हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, या फिर फिल्म क्षेत्र में निर्देशक या फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, या फिर अभिनय क्षेत्र में है, तो वर्ष 2024 में भारी सफलता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य में आपको सफलता मिल सकती है। हीरे की तरह अपने आप को तराशने का समय वर्ष 2024 आपके जीवन में आया है। प्रशासनिक कार्य में आपको धैर्य का परिचय देना होगा, वरना आपको वर्ष 2024 में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। पारिवारिक दृष्टिकोण से पति पत्नी वर्ष 2024 में
प्रेम का सौहार्द प्रस्तुत करने का समय है। इसलिए वर्ष 2024 प्रेम ही आपके जीवन का आधारशिला है, जो आपको वर्ष 2025 में सफलता की चोटी पर आपको ले जा सकता है या ले जाएगा। अपने परिवार के सदस्यों से ही आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी, जिसको आप पहले से ही महसूस कर चुके हैं अंदर ही अंदर, जिस पर आपको अमल करने की आवश्यकता है। वर्ष 2024 में प्रेम प्रसंग का दायरा बढ़ सकता है, लेकिन प्रेम प्रसंग में आप इतना न खो जाए कि आप धैर्य तथा संयम को खो दें। अगर आप धैर्य तथा संयम का परिचय देंगे तो यही प्रेम प्रसंग की अनुभूति आपको बेपनाह प्रेम, दिल से दिल तक की अनुभूति कराता रहेगा, क्योंकि दोनों का संबंध शुद्ध आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, प्रेम के आधारशिला के साथ जुड़ा हुआ है। विद्यार्थी वर्ग के जातक मन को एकाग्र करके पढ़ाई करने की आवश्यकता है, तभी आप वर्ष 2024 में आपका सपना साकार होगा। जो जातक वर्ष 2024 में नौकरी की तलाश में हैं, उन जातकों को सरकारी नौकरी के अवसर प्राप्त होंगे। अगर आप नौकरी में परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो इसका त्याग करें। एक बार जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। बस अपने कार्यस्थल पर अनुशासन बनाए रखें, वरना आपका अनुशासनहीनता ही आपको दिक्कतों में डाल सकता है। मूलांक 9 वाले जातक शनिवार वाले दिन 8, 17, 26 तारीख पड़े तो उस दिन वाहन ध्यान से चलाने की आवश्यकता है, तथा शनिवार वाले दिन 9, 18, 27 तारीख पड़े तो भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। हो सके तो खुद वाहन नहीं चलाएं, क्योंकि आपका ध्यान का भटकना तय है। उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा जरूर पढ़ें, तथा पढ़ते समय एक गिलास जल जरूर रखें अपने सामने। पढ़ने के बाद उस जल को खुद भी पी सकते हैं, तथा साथ ही अपने परिवार के सदस्य को भी पिला सकते हैं। सुबह शाम घर में दीपक प्रज्वलित जरूर करें। साथ ही भोजन कोशिश करें जमीन पर बैठकर ही करें। पुरुष हो या फिर स्त्री वर्ग के जातक खुद बेशक सप्ताह में एक बार ही सही पूरे घर में पोछा जरूर लगाएं। आपके लिए शुभ रंग रहेगा सफेद, पीला तथा गुलाबी। मंगलवार तथा गुरुवार अति शुभत्व प्रदान करेगा। अब अंत में एक बार फिर वर्ष 2024 इक्वल टू अंक 8 अर्थात कर्म फलदाता शनिदेव अपने नीति को वर्ष 2024 में समझाने के लिए आए मूलांक 9 वाले जातकों को। अगर आप वर्ष 2024 में धैर्य की परीक्षा पास कर लिए तो आपके जन्म जन्मांतर के दुख कष्ट मानसिक परेशानी से बरी होकर वर्ष 2025 इक्वल टू अंक 9 आप ही का वर्ष है, जहां से आपको मिलेगा ख्याति, शोहरत, नाम, फेम, बंगला गाड़ी, लग्जरी जिंदगी, बुलंदी, ऐशो आराम की जिंदगी से वशीभूत हो सकते हैं। मूलांक 9 वाले जातकों के लिए वर्ष 2025 सर्वश्रेष्ठ शनि माह था, इसलिए वर्ष 2024 में विचलित न हो। कर्म फलदाता आपके लिए वर्ष 2025 में बहुत कुछ सोच रखे हैं। तो इसी के साथ अपने शब्द को यहीं विराम देता हूं। अगले वीडियो के माध्यम से मूलांक 5 अर्थात जिन जातक का जन्म किसी भी माह की 5, 14 तथा 23 तारीख वाले जातकों के लिए वर्ष 2024 कैसा रहने वाला है बताऊंगा। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे जरूर करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड होगा इसकी जानकारी आपको पहले मिल जाएगी। एवं लाइक, शेयर तथा कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें। तो इसी के साथ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सदा खुश रहें, अपने आसपास सफाई का ध्यान जरूर रखें। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी चाहिए तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।